होता है। यहाँ पे लोग ऊपर से नीचे चेकआउट करते हैं, नॉट इवन द डॉक्टर्स। हम ये बात सारी लड़कियों के लिए है दैट वी नीड टू फील सेफ। इंडिपेंडेंस डे हमारा कैसा इंडिपेंडेंस डे रहा अगर हम अपनी सेफ्टी फील नहीं करते? आपका जान बचाने के लिए वो अपना जान खपा देगी आपका, फिर भी वो एक महिला है, आपको अपनी वीरता साबित करनी है। आइए उसका कपड़ा फाड़ दीजिए, उसके ऊपर चढ़ जाइए। निकृष्ट आदमी सब, वो जब बाहर निकले तो आपको उसमें अपनी बेटी नहीं दिखती है, आपको उसके माथा पे उसका बाप नहीं दिखता, उसकी माँ नहीं दिखती है, उसका परवरिश में जो मेहनत आया है वो नहीं दिखता है। निर्भया केस में 12 साल लग गया न्याय मिलने में, तो इस केस में भी लोगों को डर लगता है कि कभी भी नहीं मिलेगा। अगर अभी भी खड़े नहीं होते हैं, अभी भी इसमें टाइम लगेगा तो 10 साल लगेगा, 12 साल लगेगा उनके माँ बाप को। और आज हम खड़े, 5 दिन बाद हम फिर भूल जाएंगे इस केस को और फिर दूसरी लड़की आएगी। क्योंकि अगर इतने साल लगेंगे न्याय मिलने में तो मेरे ख्याल से फिर लॉ होने का, ऑर्डर होने का, और जो हम लोग क्लेम करते हैं हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सब तो फिर बकवास की बातें हो गई ना। क्योंकि 1 हफ्ते चल जाएगा, 2 हफ्ते चल जाएगा, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे अभी कितना हंगामा है, उसके बाद 2 हफ्ते बाद सब शांत हो जाएंगे। फांसी दे लायक है, सीधे फांसी दे, और बीच चौराहे पे फांसी दे। प्रोटेस्ट तो बार बार होता है, लेकिन प्रोटेस्ट होने से आखिर फायदा होगा कि नहीं होगा? मौमिता को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये दूसरी लड़की जो प्रोटेस्ट में खड़ी होती है उसका रेप हो जाता है, मतलब यहाँ तो प्रोटेस्ट में खड़े होंगे तो रेप हो जाएगा। ये कैसा न्याय चल रहा है यहाँ पे? जिनके ऊपर शक किया गया है वो लोग देश से बाहर जा रहे हैं, उनको कोई रोका नहीं जा रहा है। और हम अपने वर्क प्लेस पे सेफ फील करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो मैम। वही है ना मैम, वो एक समाज की फेलियर है मैम, वो एक इंसानियत का फेलियर है। हम लोग लड़की से पूछते हैं कि लड़की कहाँ जा रही है, क्या हम अपने बेटे से पूछते हैं रात में कहाँ जा रहा है वो? हाँ, पहले तो अपने घर से मैम हम लोग को शुरू करना होगा। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, और अब सामने आ रहा है कि सिर्फ एक लड़के ने नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था, उस वजह से आप लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। आज दिल्ली में भी जो है वो जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट है सब प्रोटेस्ट पे हैं, और मधुबनी में भी जो है वो देख सकते हैं आप पीछे की मधुबनी मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ की जो स्टूडेंट है, स्पेशली जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो हर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट सब जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं डॉक्टर सबके साथ। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो हुआ है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, और अगर बिहार की भी हम बात करें तो ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है। और निर्भया के बाद जो है वो लोग कह रहे हैं निर्भया 2.0 है ये, जिस तरीके से मौमिता के साथ हुआ है। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये लोग मांग क्या कर रही हैं और ये बदलेगा कि नहीं, क्योंकि कानून तो बनता है, कानून हर बार जो है वो निर्भया के बाद जो है कानून चेंज भी हुआ, लेकिन इंसाफ जो है वो नहीं मिल पाता है। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं ये लोग क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वर्षिप है। जो मौमिता के साथ हुआ है आप लोग अब चाहती क्या है? क्योंकि हर जगह इंडिया के अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आखिर लड़कियां चाह क्या रही है कि दोबारा ऐसा ना हो? हम लोग ये तो नहीं कह रहे हैं कि नाइट ड्यूटी हटा दीजिए, क्योंकि वो तो करनी ही है। मौमिता का जो कातिल है, जो जिसने रेप किया है, उस पर क्या चाहती है कि उसको क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी, और उसके अलावा कुछ नहीं, बस फांसी, उसको फांसी ही होना चाहिए। फांसी होना? हाँ। अच्छा देखिए, क्योंकि ये हुआ है उसके बाद भी सुनने में आ रहा है कि वहीं से मेडिकल कॉलेज प्रोटेस्ट से जो है वो एक लड़की जा रही थी, उसके साथ भी ऐसा किया गया। तो क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब उसी चीज को दोबारा करना, ये लोगों में जो है वो डर क्यों नहीं? क्या लगा, डर क्यों नहीं आ रहा है लोगों में? बार बार इस तरीके का घटना होता है, इस तरीके का होने के बाद भी फिर भी जो है ये रुक नहीं रहा। उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर क्यों जो है जो लोग इस तरीके का काम करते हैं वो आखिर क्यों नहीं रुक रहे? क्या कारण है? या फिर हमारे देश में कानून वैसा नहीं है? क्योंकि लॉ नहीं है वैसा, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। नहीं मिलता है हमारे यहाँ, न्याय नहीं मिलता है। निर्भया केस में 12 साल लग गया न्याय मिलने में, तो इस केस में भी लोगों को डर लगता है कि कभी भी नहीं मिलेगा। अगर अभी भी खड़े नहीं होते हैं, अभी भी इसमें टाइम लगेगा तो 10 साल लगेगा, 12 साल लगेगा उनके माँ बाप को। और आज हम खड़े, 5 दिन बाद हम फिर भूल जाएंगे इस केस को और फिर दूसरी लड़की आएगी। इसलिए हम इतना स्ट्रिक्ट है हम लोग न्याय के लिए। न्याय ही नहीं मिलता है, न्याय मिलेगा तब तो कुछ होगा। यहाँ पे न्याय ही नहीं मिलता है, 12 साल लग जाता है। गरीब माँ बाप है, कौन होगा? 5 दिन आप साथ देंगे, 6ठे दिन आप भी नहीं आएंगे पूछने के लिए। इसलिए हम लोग को खड़ा होना पड़ रहा है, अपने लिए खड़ा हो रहा है। आज वो है, कल हम होंगे। कहीं सेफ्टी नहीं है, लड़कियों को कहाँ सेफ्टी है? रोड पे आप अकेले निकल सकती है, मधुबनी में 6 बजे तक निकल नहीं सकते हैं अकेले। कहाँ सेफ्टी है? हम लोग को कहीं भी सेफ्टी है क्या? कहीं नहीं है। जितनी भी देर में न्याय मिलता है तब तक में तो न्याय मिलने का तो मतलब ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर इतने साल लगेंगे न्याय मिलने में तो मेरे ख्याल से फिर लॉ होने का, ऑर्डर होने का, और जो हम लोग क्लेम करते हैं हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सब तो फिर बकवास की बातें हो गई ना। क्योंकि सरेआम हो रहा है, किसी को कोई डर नहीं है, जिसको जो करना है करके चले जा रहे हैं। तो फिर कितना भी लॉ बनाइए, जब तक लोगों के मन में डर नहीं होगा, ये
कंटिन्यूड रहेगा हमेशा के लिए। क्योंकि सबको पता है कि हम लोग चिल्लाते हैं, 1 हफ्ते चिल्लाएगा, 2 हफ्ते चिल्लाएगा, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे अभी कितना हंगामा है, उसके बाद 2 हफ्ते बाद सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि लॉ नहीं है। जब लॉ होगा तो अपने आप इंसान डरेगा और उसको जेल होगा, फांसी होगा। और ये आप लोग का इसमें कोई ये नहीं है कि जेल जाना है, सीधे फांसी। जेल क्या होता है, ये जेल क्या, उसके जो माँ बाप है जिस हालत में उसको देखे वो जेल जाने लायक क्राइम है। कोई क्राइम जेल लायक नहीं है, फांसी दे लायक है, सीधे फांसी दे और बीच चौराहे में फांसी दे। कोई जेल का नहीं है, क्योंकि पैसे है तो वो बच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बचना ही नहीं है। इस बार खड़े रहना है, जब तक न्याय नहीं हो तब तक खड़े रहना है। इस बार पीछे नहीं हटना। 1 हफ्ते में 1 हफ्ते हुआ और हट गए, हमेशा ये नहीं कि हम नहीं आएंगे। मेरे आने से क्या होता है, हर एक इंसान के आने से होता है। कोई नहीं खड़ा होता तो हम अकेले खड़े रहेंगे, पर हमको न्याय चाहिए तो मतलब चाहिए। देखिए सही बात कह रही है कि प्रोटेस्ट तो बार बार होता है, लेकिन प्रोटेस्ट होने से आखिर फायदा होगा कि नहीं होगा, मौमिता को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात सामने आती है। प्रोटेस्ट आप लोग कर रही हैं, इसका क्या लग रहा है, फायदा कुछ होने वाला है, कोर्ट कुछ सुनेगी या लॉ एंड ऑर्डर में कुछ फर्क होने वाला है? अगर सब लोग खड़े रहेंगे इसी तरह से पूरे समय बिना न्याय मिले हुए, तब जरूर हो सकता है कुछ। और वही अगर 1 हफ्ता बाकी मैटर की तरह हम लोग 1 हफ्ते में ही बंद हो जाते हैं तो कुछ नहीं होगा। हम लोग अगर कोई स्टैंड नहीं लेते, हम लोग बीइंग डॉक्टर्स अगर स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आज? ऐसा है सवाल कि सिर्फ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं, ये बात तो सिर्फ डॉक्टर्स तक की नहीं थी, यहाँ बात तो पूरी की पूरी लड़कियों की थी। जब निर्भया का केस हुआ था पूरी की पूरी देश आई थी, तो अभी क्या सिर्फ रेप एक डॉक्टर की हो रही है और कल को होके फिर आप हमारे ही पास आएंगे कि हमारी जान बचाओ? क्यों? सही बात है, जब जान बचाने वालों की ही जान नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो लोग कहते हैं कि लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ के जब बेटी डॉक्टर बनती है और उसके साथ जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो सोच सकते हैं आप, और बात सोचने पे आती है और बात जो है वो रोड पे आने पे आती है। क्या हुआ, आपका नाम क्या हुआ? मदिया फातिमा, मैं IMA की स्टेट टेक्निकल मेंबर हूं और मैं इस पूरे इंसिडेंट पे ये कहना चाहती हूँ कि ये शुरुआत 9 अगस्त को हुआ था और आज 17 अगस्त है, 8 दिन हो गया है, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जिनके ऊपर शक किया गया है वो लोग देश से बाहर जा रहे हैं, उनको कोई रोका नहीं जा रहा है। और आज हम डिमांड कर रहे हैं बिल्स की कि हमारे पास ये चीजें नहीं थी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की हम बिल कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में पहले से ये सब चीजें क्यों नहीं थी। आज कोई नया केस नहीं है रेप का, हर 4 दिन पे होता है ये केस एंड इट हैज बीन टेकन वेरी कैजुअली कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे मैम जैसे भी कहा कि हम बाहर निकलते हैं हमारे लिए खतरा है, यहाँ जब ये इंसिडेंट हुआ तो आई टॉक टू माई इंटर्न्स एंड वो लोग कह रहे थे दे डोंट फील सेफ। क्योंकि मांग क्या आप लोग क्या चाहती है कि क्या सजा मिलना चाहिए ताकि दोबारा जो है कोई भी जो इस तरीके का घिनौना हरकत करते हैं उनको दोबारा सोचने पे मजबूर होना पड़े? क्या ऐसा कानून होना चाहिए देश में? देखिए, सबसे पहले हर एक देश का कोई ना कोई कानून होता है, खास करके इस रेप केस का, कहीं पे फांसी कहीं पे गोली। तो इंडिया में ऐसा कोई केस क्यों नहीं है जो पब्लिकली लोगों को दिखे कि अगर कोई सोचा भी कि उसको किसी बुरे इंटेंशन से भी देखा तो उसके लिए ये सजा है। यहाँ पे लोग ऊपर से नीचे चेकआउट करते हैं, नॉट इवन द डॉक्टर्स। हम ये बात सारी लड़कियों के लिए है दैट वी नीड टू फील सेफ। इंडिपेंडेंस डे हमारा कैसा इंडिपेंडेंस डे रहा अगर हम अपनी सेफ्टी फील नहीं करते? वी आर नॉट इंडिपेंडेंट अंटिल अनलेस वी आर फ्री टू गो ऑन एंड मूव ऑन एंड फ्रीली वी वांट टू डू एनीथिंग। अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो वी हैव टू बी लाइक कवर योरसेल्फ अप एंड डाउन, वी कांट बी फ्री। और इस केस के बाद तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, और अगर निकलो तो कवर करो। और रही बात जिसके साथ ये केस हुआ था, क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे? क्या उसने अपने आप को खोला रखा था? क्या वो रोड पे घूम रही थी? अगर हम अपने घर में सेफ नहीं तो हम कहाँ सेफ रहेंगे? हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये इंसिडेंट होता है तो हमारे पेरेंट्स कैसे सेफ फील करेंगे इस चीज को लेकर के? हम कैसे सेफ फील करेंगे अपने आप को लेकर के, अपने कलीग्स को लेकर के? हम कैसे ट्रस्ट करेंगे अपने दोस्तों पे जो कहते हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं? जी, ये बात सही है कि लोग कहते हैं छोटे कपड़े पहन के नहीं चलो, ये मत करो, पर क्या वो जहाँ पे काम कर रही थी वो क्या कर रही थी? क्या आप भी इसी कॉलेज में रहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पे इंटर्न हूँ। जी, क्या बोलना चाहेंगे क्योंकि आप लड़के हैं और इस तरीके का जो घटना हो रहा है और बार बार हो रहा है, ये हुआ है उसके बाद भी हो रहा है, उत्तराखंड में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? क्या होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर और क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? उनको कड़ी से कड़ी सजा, जितना घिनौना उन्होंने काम किया है वैसा ही घिनौना उनको सजा भी मिलना चाहिए। उनको चौराहे पे लटका के फांसी देना चाहिए सबके सामने। जितना घिनौना काम किया है उतना घिनौना सजा मिलना चाहिए, ताकि कोई ऐसा हिम्मत ना करे कभी करने का। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एजुकेट योर सन। ये जरूरी है कि हम जो लड़की को कहते हैं कि लड़की को पढ़ाओ, लेकिन लड़की पढ़ती भी है लेकिन फिर भी ऐसा होता है, तो जरूरी है कि लड़के जो होते हैं उनको भी पढ़ाई करनी चाहिए और उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर
इस तरीके का घटना जो ना हो। क्या नाम हो आपका? मेरा डॉक्टर काशिफ सिद्दीकी नाम है। मैं बस एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि बच्चों की सेफ्टी को प्रायोरिटी में लिया जाना चाहिए, खासकर डॉक्टर्स। ये हमारे नए बच्चे इंटर्न्स में आए, फर्स्ट टाइम आए हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करता हूँ। निर्भया के बाद एक नया कानून बना, तो इस बार ये आप पहली बार देख रहे होंगे कि पूरे देश में ऐसा रोष है, हर जगह ये इसका प्रोटेक्शन लगातार कंटिन्यू चल रहा है। इस बार सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर चंदन झा हुआ, मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बच्चे रोड पे उतरे हैं, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी रोड पे उतर गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से? हम मांग नहीं कर रहे हैं, ये तो खुद समझ में आना चाहिए सरकार को या किसी व्यवस्था को। ये किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं है, ये बात है मिडिल क्लास की, कि वो अपनी गरिमा के लिए, अपनी असुरक्षा के भाव से निकलने के लिए, जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए डॉक्टर जैसा सम्मानित पोस्ट प्रोफेशन चुनता है। दिन रात एक करके पढ़ती है बच्ची लोग। मेरी बेटी है, बहन है, वो उसका माँ, मेरे घर में भी एक बेटी है, अब उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अधिक से अधिक क्या करा देंगे, अधिक से अधिक क्या करा दें। कल्पना ही नहीं है, राष्ट्रपति तो नहीं बना देंगे, एक डॉक्टर बना सकते हैं। डॉक्टर बना दिए, आपके समाज के लिए, आपका जान बचाने के लिए वो अपना जान खपा देगी। आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देगी, आपका हाथ फट जाएगा उसका ऑपरेशन कर देगी, आपके ब्रेन में ट्यूमर हो जाएगा उसका ऑपरेशन कर देगी। ना 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 ना, फिर भी वो एक महिला है, आपको अपनी वीरता साबित करनी है, आइए उसका कपड़ा फाड़ दीजिए, उसके ऊपर चढ़ जाइए। निकृष्ट आदमी सब, वो जब बाहर निकले तो आपको उसमें अपनी बेटी नहीं दिखती है, आपको उसके माथा पे उसका बाप नहीं दिखता, उसकी माँ नहीं दिखती है, उसका परवरिश में जो मेहनत आया है वो नहीं दिखता है। आप सोए रहेंगे। हम लोग कोई मांग नहीं कर रहे। अरे मांग तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए आप मर गए हैं। महाभारत में अर्जुन दुखी थे कि ये लोग मर रहा है, अपना आदमी को मारना पड़ेगा, तो कृष्ण जी बोले चिंता मत करो, ये लोग ऑलरेडी मरा हुआ है, तुम इसको नहीं मार रहे हो। वैसे ही जो समाज की हालत है और जो व्यवस्था की हालत है, वो देख के लगता है कि लोग ऑलरेडी मरा हुआ है, ये लोग मरे हुए हैं। ये कभी कभी जिंदा होते हैं और जाके किसी के देह पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि इनको उनकी अपनी बहादुरी साबित करनी है। हमारा एक ही संदेश है, एक अंदेशा है कि आप हमेशा महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों और बहनों के साथ आने वाले वर्षों में भी कार्यस्थल पर, हॉस्पिटल हमारा मंदिर है, हम मुस्लिम हैं तो हमारा मस्जिद है, ठीक, उस मंदिर और मस्जिद जैसे पवित्र स्थल पर भी जब आपको मेरे शरीर पे ही नजर रहता है, मेरे काम पे नजर नहीं रहता है, तो बेचारी महिला क्या कर दे अपने आप को बराबरी में लाने के लिए, मुख्य धारा में दिखने के लिए। तो आपने सुना कि यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट है, उन लोग का कितना ज्यादा वो लोग प्रोटेस्ट कर रही है, और इन लोग का यही कहना है कि इसमें क्या मांग, इससे लोग क्या सरकार से मांगेंगे। छोटी सी बात है कि एक माँ बाप जो पढ़ा लिखा करके बच्चे को बड़ा बनाते हैं, हम लोग घर में सुनते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटी इंजीनियर बनेगी, लेकिन जब वो बेटी डॉक्टर और इंजीनियर बनती है तो उसके साथ अगर ये हाल होगा तो सही बात है कि घर में जो माँ बाप कहते हैं कि बाहर मत निकलो, छोटा कपड़ा पहन के मत निकलो, तो लड़की वही करेगी, फिर नहीं जाएगी बाहर, ना डॉक्टर बनेगी लड़की, ना इंजीनियर बनेगी। क्योंकि हाल जिस तरीके से व्यवस्था का है, इस तरीके का लोग जुर्म करते हैं और उनको सजा मिलने में इतना समय लग जाता है। ये मधुबनी का मेडिकल कॉलेज था जहाँ पे हम लोग मौजूद थे, और यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के जो डॉक्टर है, उन लोगों से हमने बात किया और उन लोग की क्या राय है इस घटना को लेकर के आप लोगों ने सुना ही है। पूरे इंडिया में ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन देखना फिर भी ये है कि ये प्रोटेस्ट आखिर कितना दिन तक चलता है और आखिर न्याय मिलता भी है कि नहीं मिलता है।